Before you decide to become a pilot and invest 70 lakhs to 1 crore rupees, know this. You'll invest 1 crore rupees to earn in lakhs. Hi, I am Jeenal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss how much pilots earn in India 2026. So topic first, cadet training cost. So if you are doing CPL, your training cost will be around 60 to 70 to 75 lakhs. So you'll be paying 60 to 75 lakhs. And if you are doing cadet pilot program, there are options available like Indigo, Akasa and Air India. So your cadet pilot fees will be 95 to 1.3 crores. So I know about Air India, it is 1.3 crores and they are sending cadets abroad right now, and they are planning to open soon in India. And talking about Indigo, I train Indigo cadets. So talking about Indigo cadet pilot program fees right now is 95 to 1 crore, and so depending on the route, which route you choose, you have to spend 70 to 1 crore, 70 lakhs to 1 crore. So let me tell you very clearly how to start. So if you are doing conventional CPL, so लोग क्या सोचते हैं कि let's do conventional CPL and save money. So how will you do that? You go to conventional CPL program and after CPL, now airlines directly hire नहीं करती है. For airlines you need to do type rating. टाइप रेटिंग मीन्स अगर आपको एयरबस फ्लाई करना है या बोइंग फ्लाई करना है तो आपको अलग से उसका 20 आवर्स का ट्रेनिंग करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू गो फॉर योर ट्रेनिंग, उसका अलग से 15 से 25 लाख्स के बीच में वेरी करता है जो टाइप रेटिंग आपको करना पड़ता है. चलो उधर भी मान लो कि आपने पैसा बचा लिया है, आपने सस्ता टाइप रेटिंग कर लिया है 8 to 10 लाख्स और 12 लाख्स और 15 लाख्स का, तो इंडिगो जैसी एयरलाइंस बोलती है कि नहीं, आपने क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं किया है तो हम आपको अलग से लाइन ट्रेनिंग कराएंगे. तो उसका अब जब इंडिगो इंडक्शन होगा, जैसे आप रिटर्न पेपर के लिए जाते हो एंड आप टाइप रेटेड हो, तो इंडिगो आपसे अलग से 15-20 लाख्स और 25 लाख्स तक का चार्ज लेगी कि भाई ये मिसिंग है आपके प्रोग्राम में, तो ये पैसा अलग से दो. सो वी स्पोक अबाउट 70 लाख्स बिफोर फॉर योर ट्रेनिंग. उसमें मैं एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल फीस एंड फूड एंड लॉजिंग सब कुछ इंक्लूड करके बता रही हूँ. सो लेट्स सपोज कि वो फीस थी आपकी 70 प्लस आपने ये 15 का टाइप रेटिंग किया है एंड 70 प्लस 15 हो गया आपका 85, एंड इंडिगो विल चार्ज एक्स्ट्रा 20-25 lakhs और थिंग्स लाइक दैट. सो इंडिगो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली इंडिगो. इफ़ यू गो टू एयर इंडिया, सो लास्ट आई हर्ड दे ऑल्सो चार्ज्ड 15 lakhs. सो 85 प्लस 15, सो यूल रीच 1 crore आराम से. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी पायलट्स होते हैं, जो भी कैडेट पायलट्स के लिए जाते हैं या फिर कन्वेंशनल CPL के लिए जाते हैं, 95% ऑफ देम आर ऑन एजुकेशनल लोन. सो ये लोन का रीपेमेंट कब स्टार्ट होता है? जैसे आप एजुकेशनल लोन लेते हो तो उसमें एक प्रॉमिस होता है कि भाई मेरा जब जॉब लगेगा तब मैं भरना स्टार्ट करूँगा. तो उसका EMI, अगर आपने 30 lakhs का भी लोन लिया है तो उसका EMI 30,000 बनेगा. मैं बस 9 to 10% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करके बता रही हूँ. सो अगर आपका 1 crore का या 70 lakhs का कैडेट जाते हो तो 1 crore, एंड कन्वेंशनल जाते हो तो 70 lakhs. अगर उतने का आपका फीस है एंड उसमें से आपने अगर 70% भी अमाउंट लोन लिया है, लेट्स सपोज 50 lakhs भी लोन लिया है, तो 50,000 तो आपका EMI जाएगा ही जाएगा. सो टॉकिंग अबाउट सैलरीज, लेट्स सपोज कि आपका CPL हो गया है, आपने कन्वेंशनल, मैं 2 रूट डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, कैडेट पायलट प्रोग्राम एंड कन्वेंशनल CPL. सो आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल CPL राइट नाउ, जो थोड़ा सस्ता होता है. लेट्स टॉक अबाउट कन्वेंशनल. 70 lakhs आपने फ़ीस भरा है आपका हॉस्टल का एंड वो सब एंड फ्लाइंग फ़ीस. ओके, फ्लाइंग स्कूल से आपने CPL किया है. अब उसका इंस्टॉलमेंट कैसे रहता है? जैसे फ्लाइंग स्कूल में 10 lakhs, 15 lakhs आवर्स के हिसाब से आपके इंस्टॉलमेंट जाते हैं. अगेन इसमें मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, मेरी एकेडमी में जैसे होता आ रहा है एंड मैंने जैसे किया है वैसे बता रही हूँ. सो आपकी जो फीस होती है ना वो 3 से 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. अगर आपकी फ़ीस 70 lakhs है
तो वो 3 to 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 15-20 लैक्स का इंस्टॉलमेंट बनेगा आपका। सो ये 15-20 लैक्स आपको पहले एंट्री पे देने हैं, फिर आफ्टर 40 आवर्स देने हैं, आफ्टर 60 आवर्स देने हैं, आई एम जस्ट गेसिंग इट। सो आफ्टर 70 आवर्स देना है, आफ्टर 80 आवर्स देना है। जैसे मेरा था कि आई डिड इन 2019 माई CPL। सो मैंने इनरोल किया था 2019 में पेपर्स वगैरह करके। सो जब मैंने इनरोल किया था तो माई इनिशियल फीस वॉज 17 लैक्स 17। सो ये जो आप एंट्री करते हो ना, तभी आपका इतना बड़ा इंस्टॉलमेंट आता है। आफ्टर 30-40 आवर्स फिर वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगते हैं। एंड अगर आप ये नहीं पे कर पा रहे हो तो वो लोग आपका फ्लाइंग स्टॉप कर देते हैं। थोड़ा 5-10 आवर्स तक स्ट्रेच करते हैं कि चलो कोई बात नहीं भर देंगे, लेकिन उसके आगे वो लोग नहीं स्ट्रेच करते हैं। अच्छी अकेडमीज जो होती है, स्ट्रिक्ट होती है, दे डोंट केयर अबाउट योर फ्लाइंग प्रोग्रेस, वो आपका फ्लाइंग रोक देगी। एंड उसके बाद अगर आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, बड़ा इंस्टॉलमेंट, एंड ये करके आप CPL ख़त्म करते हो ऐसे। एंड CPL जो एप्लीकेशन भी डालते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फॉर फ्री। 20,000 का एप्लीकेशन चार्ज है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हो तो जो EGCA पे आता है उसका 20,000 का CPL का चार्ज होता है। जैसे SPL होता है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, उसका चार्ज भी 5,000 होता है। और उस पर हर पेपर एंडोर्स कराते हो, जैसे पेपर्स प्लेन्स एंड ऑल जो एंडोर्समेंट कराते हैं कि ये प्लेन में फ्लाई करने वाला हूँ, उसका भी अलग से चार्ज है। ऑनलाइन खाली एक नाम लिखने का ये चार्ज है। सो ये सब चार्जेस मिला के आप आराम से 70 लाख 75 तक पहुँच जाओगे। ठीक है, आई एम टेकिंग एवरेज अमाउंट, बहुत ज़्यादा कम नहीं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बता रही हूँ, मैं एवरेज बीच का बता रही हूँ। इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है। सो अगर आप एक अच्छी एकेडमी ले रहे हो, मैं इसमें भी एवरेज एकेडमी की बात कर रही हूँ जो विदिन 1 ईयर आपका CPL करा दे। मैं ऐसी एकेडमीज़ की बात नहीं कर रही हूँ जो 2-3 ईयर्स ले और आराम से गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल जैसे होती है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल में भी मैं अगेन आई एम सेइंग, जिसके पेपर ऑल क्लियर होते हैं उनका फ्लाइंग हो जाता है ठीक ठाक, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आफ्टर क्लियरिंग योर DGCA पेपर्स ऑल्सो इफ़ यू गो, तो विदिन 1 ईयर वेदर वगैरह सब मिला के आपका फ्लाइंग होगा। अब लेट्स सपोज आपका CPL हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, 2-3 मंथ्स में आपका लाइसेंस आ गया, देन एयरलाइन जॉब भी आ गई, विच इज़ द बेस्ट केस सिनारियो। एयरलाइन जॉब भी ओपन अप हो गई है एंड आपने अप्लाई कर दिया है। टाइप राइटिंग करना है, बीच में अगर टाइप राइटिंग करके आए हो तो ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है, आपने एयरलाइन में भर दिया है, आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया, आप सिलेक्ट हो गए, नाउ यू विल गो फॉर TR। सो टाइप राइटिंग करके अगर आप आ रहे हो, सो इसमें टाइप राइटिंग का कॉस्ट जोड़ दो। ठीक है, 70 प्लस आपने मान लो 15 लैक्स का टाइप राइटिंग किया है, दैट विल बी 85 लैक्स। उसके बाद एयरलाइन आपको चार्ज कर रही है अगेन 15 लैक्स, तो फिर उसको कर लो 1 CR। ओके, 1 करोड़ आपने कर लिया है ये पूरा इन्वेस्टमेंट। अब आपका जॉब लग गया है, आप एज अ फर्स्ट ऑफिसर आपने एंटर कर लिया कॉकपिट में, आपने फ्लाइंग स्टार्ट कर दिया है। सो योर फर्स्ट सैलरी विल बी 1.2 to 1.8 लैक्स। सो लेट्स सपोज आपका सैलरी है 1.2 to 1.8 लैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिगो एंड एयर इंडिया। सो इफ़ यू आर अर्निंग 1.2 to 1.8 लैक्स एंड उसमें से आपका EMI जा रहा है 50,000 और 60,000, तो यू आर नॉट रिच, यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एंड उसके बाद जैसे अकोमोडेशंस है, जैसे आप फर्स्ट ऑफिसर हो एंड आप कहीं पे रह रहे हो, आपको होम बेस तो इनिशियली मिलेगा नहीं, तो आप जहाँ पे रह रहे हो उसका कॉस्ट आप दोगे, उसका रेंट होगा। जैसे T1 सिटीज़ होती है सारी, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब जो सिटीज़ में रहने का कॉस्ट है वो पकड़ के चलो आप 40 to 50,000 होता है। तो अगर आप 50,000 का EMI भर रहे हो एंड 50,000 अकोमोडेशन में जा रहा है, तो यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग for initial phase. And talking about upgradation, so my topic 2 is upgradation. So if you aim for upgradation, तो upgradation भी best case में आपका 3 to 5 years में होगा। Okay, so 3 to 5 years में you are on the same salary and you are saving very small amount of money. अगर घर से कर रहे हो जॉब तो yes you will save more, आपका वो accommodation का and food lodging का चार्ज बच जाएगा। और अब जो EMI भर रहे हो वो भी 5 to 10 ईयर्स का होगा या 15 ईयर्स का होगा। ओके, सो आप 5 ईयर्स में अपग्रेड करके आपका सैलरी जाएगा 3.4 लैक्स। ओके, 4.5, 3 से 4.5 लैक्स का रेंज ले लो। अगर आपका सैलरी उधर भी जा रहा है, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। और उसके बाद भी आपका CPL का कॉस्ट अभी तक फुल पे नहीं हुआ है।
सो आपको कितना टाइम लगेगा ये फुल पे करने में? इट विल टेक 7 to 8 years और 10 years, जैसे आपका लोन जाता रहेगा एंड देन यू विल स्टार्ट अपग्रेडिंग. सो द फैक्ट इज एविएशन में यू हैव मनी, बट ऑन द लेटर पार्ट जब आप अपग्रेड करते हो यू हैव टू स्पेंड 7 to 10 years. सो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपनी जॉब्स छोड़ के भी एविएशन में एंटर करते हैं कि अब बोरिंग हो रहा है, एमबीए किया है या कुछ किया है, एंड दे एंटर एविएशन विथ वन होप कि चलो मुझे घूमना पसंद है, मुझे फ्लाइंग पसंद है, तो एंड पैसा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, लाइफस्टाइल अच्छी है. बट ये फैक्ट्स कोई नहीं बताता है कि लाइफस्टाइल आने के साथ आप अर्न जो कर रहे हो, जो इनफ्लो है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से वो स्लो है, वो स्टडी है, वो बढ़ेगा आगे जाके, बट वो इनिशियली स्लो रहता है. सो आपको ये बैक ऑफ द माइंड सोचना है. ऐसा नहीं है कि भाई पायलट बन गए, एयरलाइन जॉब लग गई तो आई स्टार्ट अर्निंग गुड मनी एंड फिर मैं फटफट अपना डेट्स क्लियर कर दूंगा. ऐसा नहीं होता है. एंड ऐसा भी नहीं होता है कि किसी ने होम अपने घर के ऊपर लोन लेके CPL किया है एंड फिर उनको एयरलाइन जॉब लेने में लेट हो रहा है तो एयरलाइन जॉब आते ही वो लोग सब रीपे कर देंगे. दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन कंपेयरिंग इंस्ट्रक्टर सैलरी. सो लेट्स सपोज कि एयरलाइन जॉब नहीं आ रही है एंड यू चूज़ इंस्ट्रक्शनल पाथ. सो इफ़ यू गो फॉर इंस्ट्रक्शनल, इंस्ट्रक्टर्स का सैलरी स्टार्ट होता है 75,000 से. 75,000 देन 1 लाख, 1.2, 1.5 ऐसे अपग्रेड होता है. एंड जिस हिसाब से CPL की फ़ीस बढ़ती है उस हिसाब से इंस्ट्रक्टर्स की सैलरीज नहीं बढ़ती. मतलब ये बहुत बड़ा मिथ है कि इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इतना सारा CPL का फ़ीस ले रहे हैं तो इंस्ट्रक्टर्स आर अर्निंग गुड, बट इट्स नॉट करेक्ट. इंस्ट्रक्टर्स का भी प्रोग्रेशन जो होता है वेरी स्लो होता है, क्योंकि एक अकेडमी में एक ही इंस्ट्रक्टर नहीं है जिसको फटफट अपग्रेडेशन मिलेगा. एक अकेडमी में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं तो उसमें अपग्रेडेशन में भी टाइम लगता है. एंड उनका सैलरीज एयरलाइन के कंपेयर में थोड़ा लो होता है, लाइक 20-25,000 लो होता है. एंड उनका अपग्रेडेशन भी वही है, 5 years लगता है इंस्ट्रक्टर्स को भी फुल फ्लेजेड अपग्रेड होके फुल 8 lakhs जितना सैलरी कमाने के लिए. एंड उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है एयरलाइन के कंपेयर में. इफ़ यू अपग्रेड इन इंस्ट्रक्शनल, इट्स लाइक फ्रॉम असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर इफ़ यू बिकम फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है. देन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर टू डेप्यूटी CFI काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है. देन डेप्यूटी CFI इज़ डेप्यूटी चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. देन उसके बाद आता है चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर मेंटेनेंस, कोऑर्डिनेशन, for students issuance of license, CPL issuance, then everything like operations से लेके सब कुछ के लिए CFI रिस्पॉन्सिबल होता है. सो दैट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब. तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं चला जाऊँगा 5 years इन्वेस्ट कर दूँगा एंड 5 years में मैं CFI बन के आई अर्न मोर एंड देन सब ठीक हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. आपका मेंटल स्ट्रेस है ना, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बढ़ते रहता है. सो माई मैसेज इज़, सो आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ अबाउट मनी बिकॉज मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाहर से एविएशन इज़ वेरी ग्लैमरस एंड वेरी अट्रैक्टिव, बट अंदर से जब आप जाते हो एंड व्हेन यू स्ट्रगल अ लॉट विथ मनी पार्ट, देन जो मोटिवेशन होता है ना वो कम हो जाता है. सो यू हैव टू decide and choose wisely. Don't choose aviation just for money. If you love flying, if you love traveling, if you want to live a disciplined life and healthy life, then you can choose aviation definitely. It's a beautiful field and when you fly it's a very good feeling. So I think I made myself clear about this salary part. In aviation money comes slowly and steadily, not instantly. So choose wisely. So, that is all for today. My next video is regarding pilot's fitness and medical examination. So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.